हेलो फ्रेंड्स, सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। अगर आपको अपने आधार कार्ड में अपना जो एड्रेस है वो अपडेट करना है तो यूआईडीएआई की तरफ से आपको दो ऑप्शन दिए गए हैं, यानी दो तरीकों से अपना जो एड्रेस है उसे आप अपडेट कर सकते हैं। अगर आपके पास में एड्रेस प्रूफ देने के लिए अवेलेबल है तो आप डॉक्यूमेंट बेस्ड एड्रेस अपडेट की फैसिलिटी के माध्यम से अपना जो एड्रेस है वो अपडेट कर सकते हैं। इसके अंदर जो भी केयर ऑफ होगा वो भी आप अपनी पसंद से ऐड कर सकते हैं। जैसे अगर आपको अपने फादर का नेम केयर ऑफ में चाहिए तो आप वहां पे अपने फादर का नेम एंटर कर सकते हैं। साथ ही साथ जो मैरिड वुमेन है वो वहां पे अपना जो हस्बैंड नेम है एंटर कर सकती हैं। साथ ही साथ एक ऑप्शन और भी वहां पे आपको दिया गया है। सेकंड नंबर पे आप देखेंगे वहां पे आपको हेड ऑफ फैमिली यानी एचओएफ बेस्ड एड्रेस अपडेट की सुविधा भी दी गई है। ये फैसिलिटी आप तब यूज कर सकते हैं जब आपके पास में कोई भी एड्रेस प्रूफ देने के लिए अवेलेबल नहीं है। आप किसी नए जगह पे गए हैं, वहां का एड्रेस आपको अपने आधार कार्ड में ऐड करना है लेकिन आपके पास में एड्रेस प्रूफ नहीं है, तो ऐसे में आप एचओएफ बेस्ड एड्रेस अपडेट की फैसिलिटी को यूज कर सकते हैं। नई जगह पे जहां पे आप गए हैं वहां पे आपका फैमिली मेंबर पहले से रहता है तो आप अपने फैमिली मेंबर के माध्यम से अपना जो एड्रेस है उसे अपडेट कर पाएंगे। तो इसीलिए जो एचओएफ बेस्ड एड्रेस अपडेट की जो फैसिलिटी है वो दी गई है। यहाँ पे आपको एड्रेस प्रूफ नहीं देना होता है, बस एक रिलेशनशिप डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना होता है और उसी के माध्यम से आपका जो एड्रेस है यहाँ पे अपडेट कर दिया जाता है। अब आप में से काफी सारे लोगों के मेरे पास में कमेंट आ रहे हैं कि एचओएफ बेस्ड एड्रेस अपडेट की फैसिलिटी को जब भी हम यूज करेंगे तो उसमें जो केयर ऑफ करके आता है तो केयर ऑफ में किसका नेम आएगा? क्या केयर ऑफ में जिसको हम एचओएफ सिलेक्ट करेंगे उसका नेम आएगा या फिर हम अपनी पसंद से वहां पे केयर ऑफ ऐड कर सकते हैं? अगर हम अपनी पसंद से केयर ऑफ ऐड करना चाहते हैं तो क्या इस फैसिलिटी के अंदर हम कर पाएंगे या फिर नहीं? अगर आप एचओएफ बेस्ड एड्रेस अपडेट की फैसिलिटी के अंदर एड्रेस अपडेट करना चाहते हैं तो केयर ऑफ में यहाँ पे किसका नेम आने वाला है? क्या आप अपनी पसंद से जो केयर ऑफ है यहाँ पे ऐड कर सकते हैं या फिर नहीं? और अगर नहीं ऐड कर सकते तो अपनी पसंद से केयर ऑफ में अपने फादर का नेम या फिर जो मैरिड वुमेन है वो अपने हस्बैंड का नेम ऐड करना चाहती हैं तो वो आप किस तरीके से कर पाएंगे? तो चलिए बगैर देर किए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। चलिए शुरू करते हैं। तो माय आधार पोर्टल पे जब आप लॉगिन करेंगे तो वहां पे आप देखेंगे कि आपको एड्रेस अपडेट के अंदर दो तरीके के ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। पहला है डॉक्यूमेंट बेस्ड एड्रेस अपडेट और दूसरा है हेड ऑफ फैमिली यानी एचओएफ बेस्ड एड्रेस अपडेट। तो एचओएफ बेस्ड एड्रेस अपडेट की फैसिलिटी को काफी सारे लोग इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे आपको एक रिलेशनशिप प्रूफ देना होता है, एड्रेस प्रूफ आपके पास में नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे आपको एक रिलेशनशिप प्रूफ दे करके अपना जो एड्रेस है वो अपडेट करना होता है। तो यहाँ पे काफी लोगों के मन में कंफ्यूजन रहती है कि यहाँ पे केयर ऑफ तो हम अपनी पसंद से ऐड ही नहीं कर पाते हैं, तो केयर ऑफ में किस व्यक्ति का नेम हमारे आधार कार्ड के ऊपर प्रिंट होकर आएगा? तो देखिए यहाँ पे जब भी इस फैसिलिटी को आप यूज करेंगे तो वहां पे आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म देखने को मिलेगा। जैसे ही आप हेड ऑफ फैमिली एचओएफ बेस्ड एड्रेस अपडेट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज पे आपकी एचओएफ की कुछ बेसिक डिटेल आपसे मांगी जाएगी, तो उस डिटेल को आप फिल करते हैं। उसके बाद में एक व्यक्ति को वहां पे आपको एचओएफ के तौर पे सिलेक्ट करना होता है जो कि आपका फैमिली मेंबर होना चाहिए। जैसे कि वहां पे आपको फादर का ऑप्शन देखने को मिलेगा, मदर, सिबलिंग, स्पाउस, चाइल्ड, इस तरीके से बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं जो कि आपके फैमिली मेंबर होते हैं। अब वहां पे आपको एक व्यक्ति को एचओएफ के तौर पे सिलेक्ट करना होता है, यानी कि एक व्यक्ति को आपको एचओएफ बनाना पड़ता है। उसी के माध्यम से आपके आधार कार्ड में आपका जो एड्रेस है वो अपडेट हो पाता है। अब यहाँ पे होता क्या है कि जब सभी डिटेल आप फिल कर लेते हैं उसके बाद में आपको एक रिलेशनशिप डॉक्यूमेंट भी यहाँ पे देना पड़ता है, यानी एक रिलेशनशिप प्रूफ आपको देना पड़ता है। तो रिलेशनशिप प्रूफ को आप सिलेक्ट भी कर लेते हैं, उसे अपलोड भी कर लेते हैं। उसके बाद में जो भी पेमेंट है उसे कंप्लीट करके आप एप्लीकेशन को सबमिट कर देते हैं। अब इस फॉर्म को जब भी आप भरेंगे तो वहां पे आपको कहीं पे भी केयर ऑफ का ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। केयर ऑफ आप अपनी पसंद से ऐड नहीं कर सकते हैं और ना ही आपको वहां पे एड्रेस एंटर करने का ऑप्शन मिलता है। ना ही आपको एड्रेस एंटर करने का ऑप्शन मिलेगा और ना ही आपको केयर ऑफ एंटर करने का ऑप्शन मिलेगा, क्योंकि एड्रेस उसी व्यक्ति का आ जाएगा जिसको आपने एचओएफ के तौर पे सिलेक्ट किया होगा। उसके आधार कार्ड के ऊपर यानी एचओएफ के आधार पे जो भी एड्रेस मेंशन होगा वही सेम एड्रेस आपके आधार कार्ड के ऊपर प्रिंट हो जाएगा जब आपका आधार कार्ड वहां पे अपडेट हो जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको फॉर्म के अंदर केयर ऑफ का ऑप्शन भी देखने को नहीं मिल रहा है, यानी आप केयर ऑफ अपनी पसंद से वहां पे टाइप नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे में ये क्वेश्चन सबसे बड़ा यहाँ पे है कि केयर ऑफ में यहाँ पे किस व्यक्ति का नेम आएगा। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूं कि जिस भी व्यक्ति को आपने एचओएफ के तौर पे यहाँ पे सिलेक्ट किया होगा उसी व्यक्ति का नेम आपके आधार कार्ड के केयर ऑफ वाले सेक्शन में
अपने आप ऐड होके आ जाएगा। आपको वहां पे अपनी पसंद से केयर ऑफ ऐड करने का ऑप्शन नहीं मिलता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते समय वहां पे फादर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट किया है, यानी आपने HOF अपने फादर को बनाया है। तो ऐसे में आपके आधार कार्ड को जब भी अपडेट किया जाएगा तो जो एड्रेस है वो तो अपडेट होगा ही, साथ ही साथ एड्रेस के ऊपर जो केयर ऑफ है उसमें आपके फादर का नेम आ जाएगा। ठीक इसी तरीके से अगर आपने HOF के तौर पे अपनी मदर को सिलेक्ट किया है तो केयर ऑफ में मदर का नेम आएगा। HOF के तौर पे आपने सिबलिंग यानी भाई या बहन में से किसी एक को सिलेक्ट किया है तो आपके भाई या फिर बहन दोनों में से किसी एक का नेम आ जाएगा। अगर आपने वहां पे स्पाउस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट किया है, स्पाउस का मतलब होता है पति या पत्नी, तो जिसका भी आधार नंबर वहां पे आपने दिया होगा पति या फिर पत्नी, उसी का नेम केयर ऑफ में ऐड होकर अपने आप आ जाएगा। तो कहने का सीधा सा मतलब है कि जिस भी व्यक्ति को आप HOF के तौर पे सिलेक्ट करेंगे उसी व्यक्ति का नेम केयर ऑफ में अपने आप ऐड होकर आ जाएगा। वहां पे आपको केयर ऑफ अपनी पसंद से ऐड करने का ऑप्शन नहीं मिलता है। तो आपका ये जो डाउट है वो जरूर क्लियर हो गया होगा। जिस भी व्यक्ति को आप HOF के तौर पे सिलेक्ट करेंगे उसी का नेम केयर ऑफ में ऐड होकर आ जाएगा। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन है कि हम तो अपनी पसंद से केयर ऑफ ऐड करना चाहते थे, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? तो देखिए, इसके लिए आपको HOF बेस्ड एड्रेस अपडेट की फैसिलिटी को यूज नहीं करना चाहिए, बल्कि आप दूसरी और जो फर्स्ट नंबर पे आपको ऑप्शन देखने को मिलता है डॉक्यूमेंट बेस्ड एड्रेस अपडेट, उस फैसिलिटी को आप यूज कर सकते हैं। वहां पे आपको एक एड्रेस प्रूफ जरूर देना पड़ता है, लेकिन फिर भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास में एड्रेस प्रूफ नहीं है डॉक्यूमेंट बेस्ड एड्रेस अपडेट की फैसिलिटी के अंदर, तब भी आप UIDAI के स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट फॉर्म का यूज कर सकते हैं। उस पर अगर आप शहरी क्षेत्र से हैं तो MP MLA या फिर MLC के साइन करवा करके स्टैंप लगवा करके उसी को एड्रेस प्रूफ के तौर पे अपलोड कर सकते हैं। आपका एड्रेस अपडेट हो जाएगा। और इस फैसिलिटी के अंदर यानी जो फर्स्ट वाला ऑप्शन आप चूज करते हैं डॉक्यूमेंट बेस्ड एड्रेस अपडेट, इसमें आपको अपनी पसंद से केयर ऑफ ऐड करने का ऑप्शन मिलता है। वहां पे जब आप फॉर्म को फिल करेंगे तो वहां पे आपको केयर ऑफ का ऑप्शन देखने को मिलेगा। केयर ऑफ में आप अपने फादर का नेम वहां पे टाइप करके लिख सकते हैं, और अगर आप एक मैरिड वुमेन है तो अपने जो हस्बैंड का नेम है, अगर आपको केयर ऑफ में चाहिए तो अपने हस्बैंड का नेम आप टाइप करके वहां पे लिख सकती हैं। तो डॉक्यूमेंट बेस्ड एड्रेस अपडेट की फैसिलिटी के अंदर आप एड्रेस प्रूफ के साथ में और बिना एड्रेस प्रूफ के दोनों तरीकों से एड्रेस आप बदल सकते हैं। केयर ऑफ भी आप अपनी पसंद से ऐड कर सकते हैं। वहीं दूसरी ओर HOF बेस्ड एड्रेस अपडेट की जो फैसिलिटी है उसको आप यूज करते हैं, तो इसमें जिसको भी आप HOF के तौर पे सिलेक्ट करेंगे उसी का नेम केयर ऑफ में अपने आप ऐड होकर आ जाएगा। आपको खुद से केयर ऑफ ऐड करने का ऑप्शन HOF वाली फैसिलिटी के अंदर नहीं मिलता है। तो इस वीडियो के अंदर आपके जो भी डाउट हैं इसको लेकर के वो क्लियर हो गए होंगे। उम्मीद है आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन रहता है या आपके मन में कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में भी आप लिख सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं आपसे मिलूंगा एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।